अभी चेक करिए बेटा एक बार, अभी चेक करिए एक बार, अभी चेक करिए। मैंने इतना पढ़ा दिया इतनी देर से, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था आई थिंक। अभी बताइए एक बार देख के, बताइए फटाफट से। यस, अभी ओके। मैंने इतना तक पढ़ा दिया, यहां तक मैंने पढ़ा दिया है। इतनी देर से मैं पढ़ाए जा रहा हूं, पिछले 5 मिनट से। मैं टाइम से लेट नहीं होता, ये चीज आपको पता है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था भैया, मैं यहां तक पढ़ा दिया हूं, ठीक है। मैंने यहां तक पढ़ा दिया है, यहां तक आ गया हूं मैं। ये चीज पढ़ाई है, यहां पे आ गया हूं, ये चीज पढ़ा दी, ये चीज समझा दिया, ये पूरा डिस्कशन हो गया है? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, पिछले 5 मिनट से मैं पढ़ा रहा हूं भैया। आप कह रहे सर क्लास नहीं हो रही है? ये कैसे हो गया है? आपका अभी चला है, ये बड़ी प्रॉब्लम हो गया भैया। मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया है, मैंने ये पढ़ा दिया है, ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, और मैं यहां पहुंच गया हूं, और आप कह रहे हैं कि सर हमारे तो अभी स्टार्ट हुआ है? चलो फिर एक बात पे, अगर टेक्निकल इश्यू है तो इस टेक्निकल इश्यू को गलत साबित करना है। इसके लिए एक रिक्वेस्ट मेरी प्रत्येक बच्चे से रहेगी, एक बार बच्चा क्लास को शेयर कर दे फटाफट से। इस टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जिन बच्चों को प्रॉब्लम आई है वो बच्चे एक बार क्लास में पहुंच जाएंगे। फटाफट मैं पूरा रिवीजन करूंगा, मैं पूरा वापस पढ़ाऊंगा शुरू से, जहां से मैंने स्टार्ट किया था वहां से। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से बेटा। यस, जल्दी से एक बार क्लास को शेयर करिए, पहले जल्दी से एक बार क्लास को शेयर करिए। मेरे एंड से लाइव दिखा रहा है, मेरे एंड से ये क्लास लाइव दिखा रहा था पिछले 5-6 मिनट से शुरू से, और आपको लाइव लेट गया है, बाद में गया है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट था इस वजह से, ठीक है। यस, ओके, अभी शेयर कर दिया। अगर आपने क्लास को, मैंने फिर कहा है दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, दिल पे हाथ रख के कहिएगा आपने क्लास को शेयर किया या नहीं, क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट था, तो इसको बराबर करने के लिए आपको क्लास को शेयर करना ही है, ठीक है। चलिए, हाँ कुछ प्रॉब्लम था, कुछ टेक्निकल इश्यू था बेटा। चलिए देखते हैं, मैं फिर से आपको बता देता हूं। थर्मल प्रॉपर्टीज पार्ट 3 हम आज करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 71 है सिलेक्शन बेच का, ठीक है। और लेक्चर नंबर 3 पार्ट 1, अगर पार्ट 2 आपने किया है, पार्ट 1 पार्ट 2 में अगर कोई आपको इश्यू आता है, पार्ट 1 पार्ट 2 आपने नहीं पढ़ा है, तो उसको इस बैच कोर्स में प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, मिल जाएगा। और पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर क्लियर करिएगा। बहुत ही जबरदस्त क्लास थी पार्ट 1 पार्ट 2, आग लगी हुई है फुल। और पार्ट 1 पार्ट 2 में यही आग आपको यहां पर मिली है, पार्ट 3 में भी यही आग आपको मिलेगी। चलो ये चीज मैं एक बार फिर से वापस से रिवाइज कर रहा हूं, देखिए जरा फटाफट से क्या कॉन्सेप्ट है बेटा। अपना टॉपिक रहेगा थर्मल एक्सपेंशन, उसमें ये प्रसार। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपके दिमाग में एक इमेज डाल देना चाहता हूं, एक इमेज बना देना चाहता हूं कि हम पढ़ने वाले क्या हैं। मान लीजिए एक आपके पास कंटेनर है और इसमें कुछ लिक्विड फिल किया हुआ है, और उसका टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर बेटा? 70 डिग्री सेल्सियस। हमने इसको हीट दिया, हमने इसको उष्मा दिया, और इसका टेम्परेचर हो गया, ये हीट दिया और टेम्परेचर हो गया है 140, ठीक है। और यहां तक टेम्परेचर देखो इंक्रीज कर गया है। आपने एक चीज नोटिस किया कि जो कंटेनर में जो लिक्विड था उसका लेवल भी इंक्रीज कर गया है। फिर हमने और एक्सपेंड किया, हमने टेम्परेचर 140 की जगह 180 कर दिया, हमने हीट को बढ़ा दिया है। तो फिर हम देख रहे हैं कि जो कंटेनर, जो आपका बर्तन, जो पात्र है, उससे लिक्विड बाहर आ रहा है। मान लीजिए कि दूध भरा हुआ था, दूध उफन रहा है, बाहर की तरफ आके गिर रहा है, मतलब उसका एक्सपेंशन हो रहा, प्रसार हो रहा है। लेकिन मेन मुद्दा अपना ये रहेगा जिस पे अपन बात कर रहे हैं, और वो है आपका थर्मल एक्सपेंशन, उसमें प्रसार, और थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। यानी मुद्दा अपन इस पे बात करने वाले हैं। बहुत ही गजब के न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत ही गजब के कॉन्सेप्ट यहां से बनते हैं। फटाफट से एक बार जिन बच्चों ने क्लास को शेयर कर दिया एक बार बोल दीजिए कमेंट सेशन में, यस सर मैंने कर दिया है, सर मैंने शेयर कर दिया है। एक बार कमेंट सेशन में लिख दीजिए ईमानदारी के साथ, चाहे आपने एक ही बच्चे को शेयर किया हो, चाहे आपने ग्रुप में शेयर किया हो। मैंने आपको आज पर्सनली बोला इस बात के लिए कि क्लास को आपको शेयर करनी होगी, क्योंकि आज टेक्निकल कुछ इश्यू था जिसकी वजह से 5-6 मिनट क्लास आपका स्टार्ट ही नहीं हुआ यहां से, मतलब, और मैं 5-6 मिनट पढ़ा रहा हूं इधर। बाकी आपको पता है मैं टाइम पे ही क्लास में आऊंगा। क्लास अगर कोई इश्यू नहीं है, मेरी वजह से क्लास लेट नहीं होती है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया
तो बात अलग है, बाकी 10, 15, 20, 25, 30 सेकंड इससे ज्यादा मेरी क्लास कभी लेट नहीं होती है। ठीक है, यस। तो देखिए थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं, उसमें ये प्रसार की बात करेंगे अपन। यहां पे लीनियर एक्सपेंशन पढ़ेंगे रोड के लिए, अपन यहां पे एरियल एक्सपेंशन पढ़ेंगे एक पतली थिन सीट के लिए। उसके बाद में अपन यहां पे बात करेंगे आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन, और वो किसी सॉलिड क्यूब के लिए अपन यहां पे बात करेंगे। ठीक है, ये आपका रहेगा एक्सपेंशन लीनियर, आपका एरियल, और ये रहेगा आपका वॉल्यूम आयतन एक्सपेंशन के लिए। तो 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप अपन आगे बढ़ने वाले हैं। यस बेटा, यस सर मैंने कर दिया है, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। चलो जी, ओके चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका लीनियर एक्सपेंशन यानी तापीय प्रसार। ये लीनियर एक्सपेंशन क्या है, तापीय प्रसार क्या है, इसके बारे में अपन यहां पे बात कर रहे हैं। लीनियर एक्सपेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, तापीय प्रसार के बारे में बात कर रहे हैं। मेन मुद्दा क्या है, मुद्दे वाली बात क्या है, आपने ये इमेज देख लेनी है, बाकी बात बाद में करनी है। ट्रेन खड़ी हुई है कुछ दूरी पे, कुछ मैकेनिक वगैरह इधर काम कर रहे हैं। ठीक है, आपने देखा यहां पे ट्रेन की जो पटरियां हैं वो टेढ़ी हो गई है। क्या हो रहा है, ट्रेन की पटरियां बिल्कुल सीधी थी, लेकिन गर्मी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से जो आपका जो आयरन है, जो लोहा है पटरियों का, वो एक्सपेंड कर गया, प्रसार कर गया। और इनके बीच में कहीं यहां पे गैप नहीं रखा हुआ होगा। ये जो इनके जॉइंट है, इन जॉइंट के बीच में अगर गैप नहीं होगा तो वो जब एक्सपेंड करेगा तो पटरियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। ये चीज आपको भी पता है। थर्मल एक्सपेंशन का ये बेस्ट एग्जांपल आपके सामने मैंने रखा हुआ है, बाकी बात बाद में करेंगे। पहले इसका विजुअल जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात कर लेते हैं। क्लियर बेटा, ये थर्मल एक्सपेंशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। ट्रेन दूर खड़ी है, वहां पे हॉर्न लगा रही होगी, लेकिन पटरियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, नाराज हो गई है पटरियां, बोला आगे जाना है तो मेरे ऊपर से जाना पड़ेगा, और जो मेरे ऊपर से जाएगा उसका क्या हाल होगा बताने की जरूरत नहीं है। ये आपका थर्मल एक्सपेंशन है, और वो भी कौन सा बेटा, लीनियर। यहां पे मैंने कुछ चीजें, बेसिक चीजें लिखी है, बाकी डिस्कशन तो मैं आगे करूंगा। मेन मुद्दे की बात ये थोड़ा सा इमेज है आपके दिमाग में डाल दूं, ताकि आपको ये दिमाग में रहे कि अपन पढ़ने वाले क्या हैं, अभी क्या ये तूफान से पहले का सन्नाटा क्या कहना चाहता है। तो जरा ध्यान दीजिए, अधिकतर धातु ताप के साथ में, कोई भी मेटल है वो टेम्परेचर के साथ में एक्सपेंड करती है, प्रसार करती है। रेल की पटरी है, पुल है, सभी थर्मल एक्सपेंशन से तापीय प्रसार को समायोजित करने के लिए अन्य साधन का प्रयोग करते हैं। जब एक समांगी वस्तु फैलती है तो वस्तुओं के दो बिंदुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, अगर एक्सपेंड करेगा भाई, प्रसार करने का मतलब क्या होगा, है ना। अपन रबर को खींच रहे हैं तो रबर के जो मॉलिक्यूल्स है, जब रबर एक्सपेंड करता है तो रबर के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, उनके बीच की दूरियां बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, और उसका एक मॉलिक्यूल यहां पे, एक मॉलिक्यूल यहां पे, अब आप इसको इधर खींच रहे हैं, तो बेटा ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, जब ये एक्सपेंड करके ये इतना बड़ा हो जाएगा तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो मान लो एक यहां पे आ जाएगा, एक यहां पे आ जाएगा, इनके बीच की दूरी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है। ये स्टार्टिंग पॉइंट मैंने यहां से किया था बेटा, थर्मल एक्सपेंशन का बेसिक एग्जांपल दिया, फिर इसके टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बताया, तीनों को 1 बाय 1 अभी निपटा देंगे बढ़िया लेवल पे। ये लीनियर एक्सपेंशन, ये एरियल एक्सपेंशन, ये वॉल्यूम एक्सपेंशन। फिर मैंने लीनियर एक्सपेंशन का रेखीय प्रसार का एक बेसिक एग्जांपल आपको सेट किया है। अब थोड़ा सा मैं आगे चलूंगा और आगे अपन एक पॉइंट पे बात करना चाहेंगे। आप क्या कह रहे हो सर, चैप्टर स्टार्ट किया नहीं, इससे पहले क्वेश्चन लॉन्च कर दिया, क्या चल रहा है आज आपके दिमाग में? बेटा आज कुछ ऐसा ही प्लानिंग है कि जैसे ही कॉन्सेप्ट हो उसके बाद में क्वेश्चन आपके सामने चिपका दिया जाए। ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ये आपका क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन और है, आगे क्वेश्चन और है, पहले ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करिए और मुझे कमेंट में आंसर दीजिए, क्योंकि इस सवाल का जवाब इधर आपको मिल चुका है, इसका जवाब मैं इधर दे चुका हूं। सवाल देख लीजिए और फटाफट से मुझे इसका आंसर दे दीजिए, फटाफट से मुझे इसका आंसर दे दीजिए बेटा। जल्दी से। एक आयताकार प्लेट में एक वृत्तीय छेद चित्रानुसार है, यदि हम इसका तापमान बढ़ाते हैं तो निम्न में से कौन सी विमा बढ़ेगी? विमा बोले तो ए, बी या सी। यहां पे कितनी विमाएं बेटा? ए, बी या सी या डी? डी भी है बेटा, डी क्या है? डी है ये दूरी, ये दूरी डी,
ठीक है, यानी यहां पे कहने का मतलब यह है कि आपका क्या जो डायमेंशन है ए बी सी डी, कौन सी डायमेंशन है वो यहां पर आपकी जो है वो बढ़ेगी, ए बढ़ेगा, बी बढ़ेगा, सी बढ़ेगा या डी बढ़ेगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन नोट करना हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है, हमने ताप बढ़ाया है, नोट करना इस बात को। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर यह आपका कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में अपन यहां पे बात कर रहे हैं। क्लियर बेटा, क्लियर है? सी पे बच्चा क्लिक कर रहा है, सी डायमेंशन इंक्रीज करेगा, क्या बात कर रहे हो? हमने क्या बोला, एक आयताकार प्लेट है बेटा, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, आपने इसको हीट दिया है, आपने इसको हीट दिया है, तो क्या ये प्लेट खुद एक्सपेंड नहीं करेगी? यस और नो करेगी। तो इसका जो ए डायमेंशन है वो भी फैल जाएगा इधर। अगर बी की बात करें तो बी भी इसका फैल जाएगा। अगर अपन बात करें सी की तो ये होल भी इंक्रीज करेगा, यानी सी भी इंक्रीज कर जाएगा, जिसके बारे में अपन यहां पे बात कर रहे हैं। अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो डी भी आपका इंक्रीज कर जाएगा, है ना, यानी ए भी इंक्रीज कर जाएगा, बी भी इंक्रीज कर जाएगा, सी भी इंक्रीज कर जाएगा, डी भी इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन में अपन लिख देंगे ऑल ऑफ अबाउ या ऑल डायमेंशन विल बी इंक्रीज। ऑल डायमेंशन इंक्रीज कर जाएगी, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो डी हो। इस तरीके से आपको इस सवाल को समझने की जरूरत है। ऑल डायमेंशन चेंज होने वाली है। क्लियर बेटा? ए बी सी डी ऑल डायमेंशन। और बहुत तगड़ा सवाल था, मैक्सिमम बच्चे सी पे क्लिक कर रहे थे क्योंकि वो केवल इसी पे फोकस कर रहे थे कि हमें यही देखना है। यहां पे नोटिस नहीं किया, रेक्टेंगुलर प्लेट पे नोटिस नहीं किया, इसमें जो होल है उसी पे फोकस कर दिए। पूरा का पूरा प्लेट एक्सपेंड करेगा, ठीक है, तो सारी डायमेंशन चेंज होगी। एक बहुत अच्छा सवाल है। एक सवाल और है, अगर उसका जवाब दे दिया है तो इसका भी जवाब दे देना बेटा। दिए गए चित्र में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या एक्सपेंड करेगा, क्या बढ़ जाएगा? R1 है यहां पे, R2 है यहां पे R2 माइनस R1 है, और यहां पे मैं ऑप्शन डी कर लेता हूं, यहां पे ऑल ऑफ अबाउ, ऑल ऑफ अबाउ, ऑल ऑफ अबाउ, ठीक है, जो भी मर्जी आए। ए बी सी डी चारों ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, फटाफट से रिप्लाई कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। शाबाश बेटा, वेरी गुड, ठीक है, यस, जल्दी देखिए बेटा फटाफट से, शाबाश। फिर आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट पे, जल्दी आंसर दीजिए इसका। यस, बहुत अच्छे, ओके, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। डी ऑप्शन आ रहा है, ऑल ऑफ अबाउ। कुछ बच्चे सी पे बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, है ना। मैं आपको बताऊं, जब इसको टेम्परेचर देंगे तो भैया इसका रेडियस भी, ये होल भी इंक्रीज करेगा तो R1 भी इंक्रीज हो जाएगा, ये पूरा प्लेट एक्सपेंड करेगा तो R2 भी इंक्रीज कर जाएगा। डिफरेंस, अगर R1 R2 इंक्रीज कर रहा है तो इनका डिफरेंस भी इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन डी क्या लगा देंगे, ऑल ऑफ अबाउ। R1 इंक्रीज करेगा, R2 इंक्रीज करेगा, उनका डिफरेंस भी इंक्रीज कर जाएगा, देन ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ऑल ऑफ अबाउ। मैक्सिमम बच्चों का यही ऑप्शन था। बहुत ही अच्छा सवाल था। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको दिया है, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने ये दोनों सवाल आपके क्लियर कर दिए हैं। अब आते हैं पॉइंट पे, और बहुत जबरदस्त आपका, बहुत ही जबरदस्त आपका कॉन्सेप्ट यहां पे बनने वाला है, जिसके बारे में अपन यहां पे बात कर रहे हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है लीनियर एक्सपेंशन, मैंने लिखा है रेखीय प्रसार, मैंने लिखा है लीनियर एक्सपेंशन। डायग्राम आपको दिख रहा होगा, एक आपके पास कोई रोड है और उस रोड का लेंथ है L, यहां से यहां तक इसकी लंबाई है L, और T उसका टेम्परेचर है। गौर फरमाइएगा बेटा, फील करना है इसको, क्योंकि एक अगर समझ लिया ना लीनियर, तो एरियल को कॉपी कर दूंगा और वॉल्यूम को कॉपी कर दूंगा। इनके यूनिट, इनकी डायमेंशन, इनके फॉर्मूले, न्यूमेरिकल सब क्लियर होंगे। बस एक को ढंग से समझ लो, एक का जो विजुअल कॉन्सेप्ट है उसको एक बार फील कर लो, आगे कुछ भी नहीं होगा, पूरा खत्म कर देंगे, टोटल कॉपी पेस्ट करके चिपका देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। लेंथ कैपिटल L है, टाइम T है। अब हमने क्या कर दिया, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, T प्लस डेल टी कर दिया, ताप बढ़ा दिया, और ताप बढ़ाने पे क्या हुआ, जो इसकी लेंथ L थी वो एक्सपेंड कर गया, और एक्सपेंड करके डेल L और जुड़ गया। यानी जो नई लंबाई है आपके पास वो L प्लस डेल L होगी, यानी टोटल लेंथ आपकी यहां से यहां तक होगी, एक्सपेंड करने के बाद में, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद में। समझ में आ रहा है बेटा क्या कहा जा रहा है यहां पे, ये बात समझ में आ रही है बेटा? यस, शाबाश, बहुत अच्छे।
ओके, तो लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया, टेम्परेचर टी था, लेंथ एल थी, जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तुरंत वहां पे लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया, लंबाई में इंक्रीमेंट हो रहा है, इसीलिए इसको लीनियर एक्सपेंशन बोला जाता है, रेखीय प्रसार बोला जाता है। अगर एरिया की बात करेंगे तो उसकी बात अपन आगे करेंगे, एरियल एक्सपेंशन होगा, क्षेत्रीय प्रसार होगा। अगर अपन किसी वॉल्यूम की बात करेंगे तो उसे वॉल्यूम एक्सपेंशन कहेंगे, उसको भी अपन यहां पे कंपेयर करेंगे, लीनियर, एरियल और वॉल्यूम तीनों को कॉपी पेस्ट करेंगे वन बाय वन। तो पहले ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया है तो यहां पे मैंने कुछ कॉन्सेप्ट डाले हैं जिनको अपन डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मूले के रूप में, है ना, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। ये आपका बिफोर हीटिंग, गर्म करने से पहले एक रोड है जिसका लेंथ एल नॉट है, आफ्टर हीटिंग गर्म किया तो उसका जो टोटल लेंथ है वो ये आपका फॉर्मूला बन गया है, एल बराबर एल नोट प्लस डेल एल। ये एल नोट से थोड़ा इजी रह जाता है, क्या, एल नोट मतलब टेम्परेचर जीरो, टेम्परेचर जीरो मतलब बिफोर हीटिंग, और ये आपका आफ्टर हीटिंग, ये गर्म करने के बाद में है, ये गर्म करने से पहले है। दोनों चीज अगर आपके दिमाग में आ गई है तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा, ठीक है। अगर दोनों चीज आपके दिमाग में आ गई तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, ठीक है। एक बार क्लियर कर दीजिए यहां तक, ठीक है बेटा, यस, जरा ध्यान दीजिए, यहीं पे है जो भी राज है पूरा का पूरा लीनियर एक्सपेंशन का, पूरा का पूरा हलवा यहीं पे छुपा हुआ है। क्या कहा जा रहा है, पॉइंट को नोट करना और फिर इसी को यहीं पे मॉडिफाई कर देते हैं अपन, ठीक है। क्या कह रहा है कि जब किसी रोड को, छड़ को अगर हीट किया जाता है, एनर्जी दी जाती है, गर्म किया जाता है, तो इसकी लंबाई में वृद्धि डेल एल, लेंथ में जो इंक्रीमेंट होता है डेल एल, वो इसकी इनिशियल लेंथ है, इनिशियल लेंथ है एल नॉट के, और टेम्परेचर चेंज, चेंज इन टेम्परेचर यानी ताप परिवर्तन यानी डेल टी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होता है, यहां पे डेल टी डिग्री सेल्सियस या केल्विन में होता है। बस बेटा ये चीज दिमाग में कॉपी कर लो, अपना काम हो गया। अगर किसी रोड को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट यानी डेल एल, लेंथ में इंक्रीमेंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनली है इसके इनिशियल लेंथ के, पहला कॉन्सेप्ट यहीं पे हो गया। नंबर 2, टेम्परेचर में चेंज के प्रोपोर्शनली है, तो डेल एल डायरेक्ट प्रोपोर्शनली है डेल टी, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर मिला देंगे तो यहां पे देखिए डेल एल हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनली एल नॉट डेल टी, डेल एल बराबर एल नॉट डेल टी, या डेल एल बराबर एल्फा एल नॉट डेल टी। एक बार इस फॉर्मूले के लिए सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में यस सर लिख देंगे या जय हिंद लिख देंगे, अपना काम हो गया। अब इसी का ऑपरेशन करना है, डेल एल बराबर एल्फा एल नॉट डेल टी। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं रेक्टिफाई और कर देता हूं, अगर मुझे एल्फा निकालना हो न्यूमेरिकल में तो एल्फा बराबर डेल एल बटा एल नॉट, और आपका इनटू में यहां पे बट्टे में आ जाएगा आपका डेल टी। ये आपका अल्फा का फॉर्मूला न्यूमेरिकल में जब जरूरत पड़ेगी इस फॉर्मूले को भी अपन सॉल्व करेंगे। एक बार कमेंट सेशन में लीनियर एक्सपेंशन, कोई बच्चा बोलेगा अल्फा क्या है, अल्फा आपका लीनियर एक्सपेंशन का मतलब प्रोपोर्शनली जो कांस्टेंट है, समानुपाती नियतांक है, वो है अल्फा। अल्फा आपका समानुपाती नियतांक है, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। अल्फा आपका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अल्फा कांस्टेंट समानुपाती नियतांक यहां पे लगाया मैंने, ये अल्फा, ये प्रोपोर्शनली साइन था, और ये अल्फा आपका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आ गया है, अल्फा बराबर डेल एल बटा एल नॉट डेल टी। इस फॉर्मूले से बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। ये आपका जनरल फॉर्मूला है, डेल एल बराबर एल अल्फा एल नॉट डेल टी। फटाफट से बताइए, जल्दी से बताइए बेटा, फटाफट से एक बार एग्री करिए इस सवाल के लिए, फिर मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसके लिए मुझे जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। शाबाश, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी से बताइए बेटा। क्लियर है तो फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, अगर क्लियर है तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूं फटाफट से। सबसे पहला इसका यूनिट क्या होगा, सारे बच्चे यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट बताइए, मात्रक बताइए, क्योंकि इसको अगर कॉपी किया हमने तो आगे का पूरा एरियल कॉपी पेस्ट हो जाएगा और वॉल्यूम कॉपी पेस्ट हो जाएगा, दोनों के दोनों कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। फटाफट से, शाबाश, हाउस द जोश, 626 स्टूडेंट ने प्रेजेंट लगा दिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। यूनिट बता दीजिए बेटा इसका फटाफट से, इसका मात्रक बता दीजिए, मात्रक यहां से बनाएंगे बेटा। अगर अपन अल्फा को लेते हैं तो अल्फा बेटा
डेल एल लंबाई बटा एल नोट, लंबाई से लंबाई कट गया, लेंथ से लेंथ कट गया, डेल टी बट्टे में बच गया, और डेल टी बट्टे में बच गया, डेल टी को अपन लिखेंगे किसमें, डिग्री सेल्सियस में या केल्विन में। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, या अपन क्या बोल सकते हैं, केल्विन इनवर्स है, ये इसका यूनिट हो जाएगा। इसी को डायमेंशन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी है टेम्परेचर। तो थीटा -1 लिख दो या केल्विन माइनस लिख दो, m0 L0 T0 K-1 लिख देंगे या थीटा -1 लिख देंगे। तो अगर डायमेंशन भी आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, अगर डायमेंशन आपको लिखना है बेटा तो बाकी सब 0, m0 L0 T0 और ये थीटा -1 लिख दो या K-1 लिख दो, मर्जी आपकी है। एक बार इसको एक्सप्लेन कर दीजिए क्लियर, एक बार इसको क्लियर कर दीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे और आगे इसके कॉन्सेप्ट को कॉपी पेस्ट करेंगे टोटली। बताइए क्लियर है। एक फॉर्मूला इसका, और इस फॉर्मूले को रेक्टिफाई करने के बाद में, सॉल्व करने के बाद में डेरिवेशन पार्ट में जो मैंने यहां पे नहीं करवाया है, केवल डायरेक्ट फॉर्मूला बोलूंगा, L बराबर एल नोट 1 प्लस एल्फा टी, L बराबर एल नोट 1 प्लस एल्फा टी। L आपका हीट करने के बाद का टोटल लेंथ है। तो मैं L को क्या लिख सकता हूं पता है, मैं L को क्या लिख सकता हूं, एल नोट प्लस का डेल एल। ये चीज है, कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। मैं इसको L को क्या लिख सकता हूं, एल नोट प्लस डेल एल। मतलब फुल एक्सप्लेन करने के, मतलब इसको सोल्व करने के बाद में जो रिजल्ट मिला अपने को, ये अपने को डायरेक्ट याद रख लेना है। आपका L बराबर एल नोट 1 प्लस एल्फा डेल टी। यहाँ पे L छड़ को गर्म करने के बाद का लेंथ है, बाद की लंबाई है, आफ्टर हीटिंग जो रोड का लेंथ है वो आपको दिया गया है। तो L बराबर एल नोट 1 प्लस एल्फा टी। सेम कॉपी पेस्ट करके फॉर्मूला आपको याद कराऊंगा। एक बार यहां से बताइए, क्लियर है बेटा, प्रत्येक बच्चे का क्लियर है। और एक बहुत गजब का क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, शाबाश, क्लियर है ऑल स्टूडेंट। चलो जी अब आगे आ जाओ, देखते हैं अभी तक आपने क्या सीखा है, उसी के बारे में बात कर लेते हैं। एक सवाल आपके सामने, टॉप जहर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार फटाफट से सॉल्व करके बताओ क्या हालचाल है। जल्दी बताइए बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश, सॉल्व करिए फटाफट से। जल्दी बताइए बेटा, शाबाश शाबाश। जल्दी सॉल्व करिए, टाइम बहुत कम रहेगा, बहुत गजब का क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। अगर आपको लगता है कि ऑप्शन बताने चाहिए, ऑप्शन में बता देता हूं आपका। ऑप्शन आपका रहेगा 0.1%, ऑप्शन बी रहेगा आपका 0.2%, ऑप्शन सी रहेगा आपका 2%, ऑप्शन आपका डी रहेगा, ऑप्शन डी लगा देंगे आपका, ऑप्शन डी लगा देंगे आपका नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी लगा देंगे नन ऑफ दीज। चलिए बताइए, बहुत अच्छे, शाबाश। 2 पावर -2 ये कुछ कर रहे हैं बच्चे, ये नहीं चलेगा बेटा, कैलकुलेशन पे ध्यान दो, फटाफट से कैलकुलेशन पे ध्यान दो, जल्दी से, यस, फटाफट कैलकुलेशन पे ध्यान दो, जल्दी से, जल्दी करिए बेटा, बहुत अच्छे। जल्दी करिए बेटा, जल्दी करिए, टाइम नहीं है। और समस्याओं से भागना समस्याओं का समाधान नहीं है, समस्याओं से रुकना है, टिकना है, लड़ना है। ये थर्मल प्रॉपर्टीज, ये हलवा नहीं है आया जो लपेट के चला जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी सर, यहाँ पे टिकना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आए हैं ना, तो सीखना पड़ेगा। यस, क्लियर बेटा। अभी अभी मैं एक फॉर्मूला आपको दे रहा हूं, मैक्सिमम बच्चे राइट ऑप्शन पे आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। एक फॉर्मूला मैंने दिया कि जो लंबाई में जो इंक्रीमेंट है, लंबाई में जो वृद्धि है, एल नोट, अल्फा तो प्रोपोर्शनल साइन था, यानी जो इनिशियल लेंथ है एल नोट और आपका डेल टी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनली है। ये आपका चेंज इन लेंथ है, सॉरी यहां पे मैं इसको चेंज इन लेंथ कर देता हूं, कंफ्यूज मत होना, डेल एल करेंगे इसको, ओके, डेल एल डायरेक्ट प्रोपोर्शनली एल नोट, डेल एल डायरेक्ट प्रोपोर्शनली डेल टी। तो प्रोपोर्शनली साइन हटाने के बाद अपने पास ये फॉर्मूला आया था, यस और नो। अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं डेल एल बटा एल नोट इंटू अगर 100 कर दूं, तो ये जो आपको लंबाई में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, लंबाई में कितने प्रतिशत की
अंतर आता है, वृद्धि होती है, जो चेंज होती है वो आ जाएगा। तो डेल एल बटा एल नोट इंटू 100, पहला चैप्टर आ गया, कुछ याद आया? एल्फा डेल टी तो था, आपने डेल एल बटा एल नोट नई चीज क्या की है? 100 से मल्टीप्लाई, क्या करने के लिए? परसेंटेज में बदलने के लिए। इधर मल्टीप्लाई किया है तो इधर एल्फा और डेल टी तो बच ही गया था, चलो इधर भी मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अब सोल्व कर लो। एल्फा का वैल्यू कितना है बेटा जरा बताना? 2 इंटू 10 टू द पावर कितना है? -5 इंटू डेल टी, टेम्परेचर डिफरेंस कहां तक हो रहा है बेटा? लेंथ 1 मीटर थी, छड़ का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया है, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर आपका 100 आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस, और 100 पहले से दिया हुआ है बेटा। 2 इंटू 10 की पावर -5 प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 4 तो -1 यानी 0.2% आपका आंसर आ जाएगा, और 0.2 आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। बहुत जहरीला सवाल था, बहुत ही गजब का क्वेश्चन था। इस सवाल के लिए एक बार सैल्यूट बनता है। जिन बच्चों ने लाइक बटन पे अपना प्रेजेंट नहीं लगाया, एक बार वो लाइक बटन पे प्रेजेंट लगा देंगे। जिन्होंने पहले से लगा रखा है उनको मेरे एंड से सैल्यूट है। थैंक यू सो मच, आपका प्यार और सपोर्ट यही मिलता रहे। आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है, गजब का क्वेश्चन है। सवाल को समझिए और फटाफट को फोड़ दीजिए, इसको जल्दी से फोड़ दीजिए। बहुत अच्छे, मेरा सही था सर, शाबाश, फटाफट फोड़ दीजिए एक बार सवाल को। बहुत ही गजब क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर देखिए, जल्दी करिए बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश, जय हिंद बेटा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, दिए गए चित्र में छड़ का एक सिरा मुक्त है, ये जो एंड है रोड का वो फ्री एंड है, और ये जो एंड है यहां पे इसको बांध के रखा हुआ है, चिपका के रखा हुआ है। दूसरा सिरा जड़त्व है, यानी उसको फिक्स कर रखा है। ये फिक्स एंड है, ये फ्री एंड, ये आपका मुक्त है, ये मुक्त सिरा है, और ये आपका दृढ़ सिरा है जहां पे इसको बांध के रखा हुआ है। यदि छड़ का तापमान टेम्परेचर ऑफ रोड डेल थीटा के साथ अगर इंक्रीज कर दिया जाता है, देन स्ट्रेन इन रोड में जो आपका स्ट्रेन आएगा, जो विकृति आएगा वो कितना होगा? बहुत ही गजब का, अल्फा डेल थीटा, ठीक है, यहां पे 1/2 अल्फा डेल थीटा, यहां पे 0, या यहां पे आपका मतलब इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट, इंफॉर्मेशन अनसफिशिएंट है, आप बता सकते हैं। फटाफट से जल्दी करिए बेटा, बहुत गजब का क्वेश्चन है, हल्के में नहीं लेना इस सवाल को। यस, जल्दी करिए बेटा। स्ट्रेन पूछ रहा है, विकृति पूछ रहा है, छड़ में विकृति होगी। यस, जल्दी बताइए बेटा। तापमान बढ़ाते हैं तो छड़ में विकृति होगी, छड़ में विकृति होगी। देखो बेटा यहां पे दो चीज है, देखो सिंपल मैं आपको बताता हूं। अपन स्ट्रेन विकृति क्या कहते हैं? विकृति को क्या कहते हैं? डेल एल बटा एल, डेल एल बटा एल, चेंज इन डायमेंशन अपॉन इनिशियल डायमेंशन। अभी इसकी लंबाई मान लो एल, और टेम्परेचर देने पे, टेम्परेचर इसको दिया जाता है तो मान लीजिए यहां तक एक्सपेंड कर जाता है डेल एल, तो एल और डेल एल का कॉन्सेप्ट आता है। अगर अपन ये कहें कि इसमें विकृति बोले तो इसका साइज चेंज हो, मतलब इसमें ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। अगर ट्रेन की पटरी की बात करें तो अगर ट्रेन की पटरियों के बीच में अगर ये स्पेस नहीं होगा तो उनको गर्म करने पे ये क्या कर जाएगी, ये पटरियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, ये पटरियां कैसी हो जाएगी? टेढ़ी मेढ़ी, यानी उसमें स्ट्रेन आ जाएगा। अगर इनके बीच में जगह है, अगर फ्री एंड है तो उसमें स्ट्रेन नहीं आएगा, विकृति नहीं आएगा। एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन अपन ये कह सकते हैं कि डेल एल बटा एल, लंबाई में वृद्धि होगी, वो मान लो डेल एल है और एल आपकी मान लो इनिशियल लेंथ है, तो डेल एल बटा एल ना तो ऑप्शन ए हो सकता है, ना ऑप्शन बी हो सकता है, ना सी हो सकता है, तो फिर ऑप्शन डी लगा देते हैं। यानी इंफॉर्मेशन अनसफिशिएंट है, कोई सा ऑप्शन नहीं है, फिर डी लगा देंगे। तो इसमें दोनों रीजन वैलिड है, लेकिन इसने ये बोला नहीं है कि इसमें ये मतलब इधर से फ्री है तो ये टेढ़ा मेढ़ा होगा या नहीं। अगर ये इधर से भी फिक्स होता, अगर ये इधर से भी फिक्स होता तो फिर ये एक्सपेंड कैसे करता, प्रसार कैसे करता, तो फिर ये बीच में से मुड़ जाता, तो हम कहते हैं कि स्ट्रेन जनरेट हो गया है। लेकिन जो स्ट्रेन का जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है डेल एल बटा एल, ठीक है, और उसके लिए अपने को ऑप्शन डी पे जाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, यस सर। आगे चले बेटा, देखिए आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक अपना स्टार्ट होगा
और वो है आपका एरियल एक्सपेंशन। ठीक है, 2D एक्सपेंशन या एरियल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल बनने वाला है, गजब का क्वेश्चन बनने वाला है। एरियल एक्सपेंशन यानी क्षेत्रीय प्रसार। एरियल एक्सपेंशन की बात करें, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हीट देने पे उसका एरिया ए नोट से चेंज होके क्या हो जाता है, डेल ए हो जाता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हीट देने पे उसका एरिया ए नोट से डेल ए हो जाता है। आप डॉट डॉट वाली लाइन देख रहे होंगे, ये इसका नया एरिया बन जाता है। इस तरीके से नया एरिया बन गया तो एरिया एक्सपेंड कर गया, क्षेत्रफल का प्रसार हो गया। जब एरिया एक्सपेंड कर गया, प्रसार कर गया, तो इसी प्रकार का जो एक्सपेंशन होगा उसको हम बोलेंगे एरियल। और ये एक प्लेन में होता है, ये एक सीट में होता है, ये एक तल में होता है, इसलिए इसे 2D एक्सपेंशन भी बोलते हैं, द्विविमीय प्रसार भी इसे कहते हैं। नोट करिए अपने नोट्स में क्या कि जब किसी सॉलिड को गर्म करते हैं तो उसका एरिया एक्सपेंड करता है, और इसी एक्सपेंड को जो थर्मल एक्सपेंशन है उसमें एरियल एक्सपेंशन कहते हैं, यानी क्षेत्रफलीय प्रसार कहते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। क्लियर है बेटा? क्लियर है यहां तक? चलो जी, ये बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको यहां पे समझाने की कोशिश की है एरियल एक्सपेंशन की। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इसको कॉपी पेस्ट करने का प्रयास करेंगे। पीछे वाले कॉन्सेप्ट को सारे बच्चे ईमानदारी से एक साथ बोलेंगे। यहां पे एक प्लेट है जिसका एरिया ए नोट है। ठीक है, अगर इसको हीट किया जाता है, अगर उसको गर्म किया जाता है, तो इसके एरिया में परिवर्तन यानी जो चेंज इन एरियल है, कंडीशन है, वो ए नोट, क्षेत्रफल ए नोट और तापांतर आपका डेल ए के प्रोपोर्शनली होगा। यानी जो एरिया में परिवर्तन होगा, पीछे जो लंबाई में परिवर्तन, फॉर्मूला लिखता हूं एक बार में इधर, पीछे जो लंबाई में परिवर्तन था डेल एल, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनली था किसके बेटा, यहां पे इनिशियल लेंथ के, प्रारंभिक लंबाई के, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनली था डेल टी। सेम कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। क्या कह रहा है, जो एरिया में परिवर्तन है, जो एरिया में चेंज है, वो उसके एक्चुअल एरिया यानी ए नोट, मतलब चेंज इन एरिया ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनली ए नोट, पहला इक्वेशन। दूसरा, चेंज इन एरिया डायरेक्ट प्रोपोर्शनली, क्या लिख रहा है आगे, और टेम्परेचर डिफरेंस के, तापांतर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनली है, यानी ये आपका चेंज इन टेम्परेचर है। इक्वेशन सेकंड, दोनों को मिला दो, डेल ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनली है, ए नोट डेल टी, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट है। अगर मैं इसको यहां से प्रोपोर्शनल साइन से हटाऊंगा तो डेल ए बराबर बीटा ए नोट डेल टी, ये आपका ए नोट और ये आपका डेल टी आ जाएगा। जरा एक बार सारे बच्चे कमेंट कर देंगे कि सर हमने तो इसको स्कैन कर लिया था, इसके हिसाब से इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है, और अब अपन कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। कोई भी न्यूमेरिकल आएगा अगर एरियल एक्सपेंशन का फोड़ के रख देंगे, क्योंकि हमारे को वो फॉर्मूला याद है, तो हम ये फॉर्मूला अपने आप बना देंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है, डेल एल बराबर आपका एल्फा एल नोट डेल टी। ये जो फॉर्मूला अगर आपको आता है, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करके चिपका देंगे। यही फॉर्मूला आगे मैं अभी वॉल्यूम एक्सपेंशन में आपको बताने वाला हूं, आयतन प्रसार में आपको बताने वाला हूं। एक बार एग्री कर दीजिए सारे बच्चे बता दीजिए बेटा। सारे बच्चे बता दीजिए एक बार। वो अल्फा है वहां पे, ये आपका बीटा आ जाएगा, डेल ए बराबर बीटा ए नोट। बहुत बढ़िया। अगर आपको यहां पे एक चीज और लिखनी है, जैसे मैंने वहां पे अल्फा निकाला था, अगर यहां पे आप बीटा निकालना चाहते हैं तो यहां पे हो जाएगा आपका बीटा बराबर डेल ए बटा आपका हो जाएगा ए नोट और आपका डेल टी। यही फॉर्मूला आपने पीछे अल्फा की फॉर्म में लिखा था, यही फॉर्मूला अपने यहाँ पे बीटा के रूप में लिख रहे हैं। जल्दी बताइए, फटाफट से एक बार क्लियर कर दीजिए इस कॉन्सेप्ट को। प्रत्येक बच्चे का क्लियर हो जाना चाहिए, प्रत्येक बच्चे का क्लियर हो जाना चाहिए। जल्दी बताइए बेटा, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब इस फॉर्मूले को एक फॉर्मूला और अपन कॉपी कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला आपका क्या हो सकता है बेटा, स्टार फॉर्मूला, एल बराबर एल नोट कोष्टक में 1 प्लस एल्फा टी। जरा बच्चा बताएगा, क्लियर है बेटा। अब मैं यहां पे लिख सकता हूं दूसरा जो फॉर्मूला है आपका, वो एल की जगह क्या लिखूंगा मैं, ए बराबर ए नोट कोष्टक में 1 प्लस एल्फा की जगह, यहां पे सॉरी मुझे बीटा लिखना चाहिए था, एल्फा की जगह मुझे यहां पे क्या लिखना चाहिए था, बीटा लिखना चाहिए था। तो देखिए मैं एल्फा की जगह यहां पे बीटा लिख देता हूं, 1 प्लस बीटा
आपका डेल टी या टी, ठीक है। डेल टी लिख देंगे तो आई थिंक बेस्ट रहेगा, और इसको कैपिटल में लिख लो ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि ये टेम्परेचर डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस नहीं है, टाइम इंटरवल नहीं है। ये सवाल भी बहुत अहम होने वाला है, टोटल कॉपी पेस्ट है पूरा का पूरा लीनियर एक्सपेंशन का, और इसीलिए प्रसार को अगर बच्चा कोई समझ गया तो वैलिडिटी लाइफ टाइम है। अगर कोई बच्चा रटने का प्रयास करेगा उसको कभी ये कॉन्सेप्ट याद नहीं रहेंगे। इससे जब न्यूमेरिकल आएगा, लीनियर पूछेगा या एरियल पूछेगा या वॉल्यूम पूछेगा, बच्चा न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए इसको एक बार फील करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, चलो जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है वॉल्यूम एक्सपेंशन यानी आयतन प्रसार, है ना। आयतन प्रसार में क्या करना है बेटा, एक आपको क्यूब नजर आ रहा होगा, और इस क्यूब का जब अपन हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, ऊर्जा देते हैं, इसका जब वॉल्यूम जो V नोट है, जब ये एक्सपेंड करेगा, जब ये प्रसार करेगा, उस कंडीशन में इसका नया जो आपका कॉन्सेप्ट बनेगा वो बनेगा, मतलब वॉल्यूम चेंज होने के बाद में V बराबर V नोट प्लस का डेल V। ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा V बराबर V नोट प्लस डेल V, V बराबर V नोट प्लस डेल V। ये फॉर्मूला आपका आयतन वाला बन जाएगा, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा, वॉल्यूम आपका इनिशियल वॉल्यूम V नोट, और उसके बाद में जो वॉल्यूम इंक्रीज कर गया वो आपका आ गया V बराबर V नोट प्लस का डेल V। सेम चीज बताइए, कॉपी पेस्ट करके इसको लगा देंगे। क्लियर करिए एक बार फटाफट से बेटा। यस, अल्फा बीटा गामा का रिलेशन भी करेंगे, अभी बिल्कुल करेंगे बेटा। हाँ, यूनिट अगर आपने सॉरी अगर आपको यूनिट डायमेंशन लिखनी है, सेम आएगा बेटा यूनिट डायमेंशन। यूनिट और डायमेंशन वही आएगा, प्रति केल्विन या प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और वही आपका डायमेंशन आ जाएगा। डायमेंशन और यूनिट दोनों का सेम है, बिल्कुल एज इट इज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में जो आपके नोट्स में जो लिखा हुआ है वो क्या है, वो मैं वही बताऊंगा। क्या कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हीट किया जाता है, गर्म करते हैं, गर्म किया जाता है, तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंड करता है, और इसे हम वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं, आयतन प्रसार कहते हैं। मान लिया कि कोई सॉलिड है, कोई ठोस है, और उसका जो एक्चुअल जो वॉल्यूम है वो V नोट है, वास्तविक आयतन V नोट है, और अगर इसको गर्म किया जाता है, अगर इसको हीट दिया जाता है, देन आपका जो नया वॉल्यूम आ रहा है वो आपका आता है डेल V। तो कॉन्सेप्ट क्या है आपका, कॉन्सेप्ट वही है भाई, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्ट प्रोपोर्शनली है इनिशियल वॉल्यूम के, पहला इक्वेशन कॉपी पेस्ट, ठीक है। दूसरा, चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्ट प्रोपोर्शनली है टेम्परेचर डिफरेंस के, ठीक है। अगर दोनों को मिला देंगे तो डेल V डायरेक्ट प्रोपोर्शनली हो जाएगा V डेल T, और अगर प्रोपोर्शनली साइन हटा देंगे तो यहां पे लिख देंगे गामा V नोट डेल T। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए, आयतन प्रसार के लिए, डेल V बराबर गामा V नोट डेल T। ये आपको कॉन्सेप्ट को फील करना होगा। सेम कॉपी पेस्ट हो रहा है, चुटकियों में आप अल्फा बीटा गामा को कॉपी कर देंगे। यहां से अगर आपको गामा निकालना है, गामा बराबर हो जाएगा आपका डेल V बटा V नोट डेल T। ये आपका फॉर्मूला बनेगा जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। बताइए, ये फॉर्मूला आपको सेम कॉपी पेस्ट करता हुआ आगे चल रहा है। अगर आप इसको ऐसे निकालते हैं, L बराबर L नोट, L बराबर L नोट 1 प्लस अल्फा डेल T। फिर मैं दूसरा फॉर्मूला अगर कॉपी करता हूं यहाँ पे, ये आता आपका A बराबर A नोट कोष्टक में 1 प्लस बीटा डेल T, ठीक है। इसको भी बंद कर देता हूं। तीसरा फॉर्मूला अगर आप बनाओगे तो V बराबर V नोट 1 प्लस गामा डेल T। ये कंपैरिजन जिस बच्चे ने कर लिया है ना, उसके सामने कोई औकात नहीं है इन सवालों को गलत करने की। मतलब ये सवाल कभी गलत नहीं होगा आपसे अगर आप इनको कंपेयर कर रहे हैं। ये यहाँ पे बीटा एरियल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है, गामा वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है, अल्फा लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है। अल्फा बीटा गामा अगर आपको क्लियर है तो अब इनका रिलेशन आने वाला है, वही यूनिट और डायमेंशन सेम है। मुझे यूनिट और डायमेंशन अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, यूनिट और डायमेंशन सेम है, इक्वल आएगा, जो आपको पता होना चाहिए। अब यहां पे बताइए, आगे बढ़ते हैं अल्फा बीटा गामा में रिलेशन। अल्फा बीटा गामा का रिलेशन आपको बताना है, फटाफट से कमेंट कर दीजिए एक बार जल्दी से। अल्फा बीटा गामा का दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में सब में स्कैन हो गया है? चलो जी बहुत अच्छे,
782 स्टूडेंट का प्रेजेंट लग चुका है लाइक बटन पे। और एक चीज नोट करना, मेरी क्लास की एक ही विशेषता है, जो बच्चा टिक गया वो कुछ सीख गया, और जो डर गया वो अपने घर गया। ठीक है, जो बच्चा क्लास में टिक के समझ रहा है, सीख रहा है, वो पूरा कॉन्सेप्ट सीखेगा, और जब बारी आएगी क्वेश्चनों को फोड़ने की तो वो चुन चुन के फोड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट पावर है। ठीक है, सुबह वाली क्लास में देखा आपने, सुबह 8 बजे जो स्पेशल क्लास थी उसमें बिल्कुल बेसिक सवाल भी बच्चे गलत कर रहे थे। कौन बच्चे थे वो नए बच्चे थे जिनको बेसिक सवाल का आंसर भी नहीं आ रहा था, क्योंकि तैयारी नहीं है, तैयारी की नहीं है, और वहां पे जाके बेसिक सवाल भी गलत कर रहे हैं। तो जिस बच्चे के पास कॉन्सेप्ट है वो फोड़ देगा। अल्फा बीटा गामा का रिलेशन है बेटा, अल्फा बीटा और गामा का अनुपात है 1:2:3। फटाफट से, बहुत अच्छे, 1:2:3। सभी बच्चे याद रखें, इसको अच्छे से क्लियर करें। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। ठीक है, यस, ओके, 1:2:3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, ओके, जिसके बारे में अपन यहां पे बात कर रहे हैं, अल्फा बीटा और गामा, इसका रिलेशन आ रहा है 1:2:3 का। बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन है। अब देखिए यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिन पे बात कर रहे हैं। जो आपका एक्सपेंशन है, थर्मल एक्सपेंशन है, जो आपका थर्मल एक्सपेंशन उसमें प्रसार है, इसके कुछ एप्लीकेशंस देख रहे हैं, इसके कुछ अनुप्रयोग हम देख रहे हैं, उनको फील करते हैं। और उसी एप्लीकेशन में सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने नोट किया है। पहला एग्जाम्पल है, लोहे की दो पटरियों के बीच में कुछ अंतराल रखा जाता है, कुछ गैप रखा जाता है, ताकि जब उनका लीनियर एक्सपेंशन हो, जब उनका रेखीय प्रसार हो, तो वो टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए, जो मैंने क्लास के शुरुआत में आपको बताया था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज क्लियर होगी। ठीक है बेटा, यस। चलो, उसके बाद में पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या है, बी ऑप्शन आपका, बी एग्जाम्पल आपका, लोहे की वलय को गर्म करके लकड़ी के पहिए पर चढ़ा देते हैं, है कि नहीं है? वो पहले का जमाना है ना, 2000 1995 है ना। मैं मूवी की बात नहीं कर रहा कि सलमान खान शाहरुख खान की कौन सी आ रही थी, है उस टाइम में, जो मतलब वो नहीं होती थी, औंखल होता है, औंखली होती है, देखा आपने, वो हिंदी में आपने याद किया होगा। उसी तरीके से तो वो लकड़ी के होते थे पहले के टाइम में, है ना। जैसे गाड़ियों के व्हील वगैरह होते थे ना, वो लकड़ी के होते थे, और उन पे परत चढ़ा दी जाती थी। ऐसे जैसे इस पे एक ऐसे एक रिंग चढ़ा दी जाए, यहाँ पे एक रिंग चढ़ा दी जाए, फिर जब इस पे अगर कुछ भी धान वगैरह रख के अगर उसको कूटेंगे पीटेंगे तो ये फट ना जाए, इसके लिए रिंग चढ़ाई जाती थी। और वो रिंग क्या करते थे, गर्म करके चढ़ाते थे, क्योंकि गर्म करने से वो एक्सपेंड कर जाएगा, फिर उसको इसमें फंसा देंगे, फिर उस पर पानी डालेंगे, ठंडा हो जाएगा, वो अपने वापस उस कंडीशन में आ जाएगा पहले वाली में, यानी इसमें टाइट हो जाएगा, ये फंस जाएगा। तो ये भी आपका थर्मल एक्सपेंशन का एग्जाम्पल है। उसके बाद में तीसरा एग्जाम्पल देखिए, कांच की बोतल की गर्दन में। अब कांच की बोतल की भी गर्दन होती है, और उसमें क्या फंसा होता है, कॉर्क, है ना। वो इंजेक्शन नहीं होता, आजकल जो इंजेक्शन आते हैं वो ऐसे तोड़ के एक बार में इंजेक्शन भर के फेंक देते हैं। पहले इंजेक्शन का एक बोतल आता था छोटा सा, है ना, उस बोतल के ऊपरी सिरे पे एक रबर का कॉर्क लगा होता था, और उसी में इंजेक्शन भरे जाते थे, है ना। एक में से 10 इंजेक्शन भर लिए, 10 से पैसे ले लिए, अभी एक इंजेक्शन आ रहा है। तो वो जो कॉर्क लगा होता है ऊपर रबर का, उस कॉर्क, अगर कॉर्क उसमें फंसा हुआ है या फंस जाने पर उसे गर्म करके निकाल लेंगे, गर्म करके निकाल लेंगे। अब गर्म करने पे कौन एक्सपेंड कर रहा है, कांच एक्सपेंड कर रहा है या वो रबर? रबर एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन गर्म करने पे वो लचीला हो जाएगा और बाहर की तरफ निकल के आ जाएगा। इसका तीसरा एग्जाम्पल हो गया। चौथा एग्जाम्पल है, घड़ी का लोलक इनवार मिश्र धातु का बनाते हैं, जिससे जिंक व कॉपर के मिश्र धातु। ये मैं प्लस पे बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहा था, और ये क्वेश्चन आया था कि जो घड़ी है उसका जो लोलक है या घड़ी की जो सुइयां हैं वो किसकी बनाई जानी चाहिए, तो बताई जाती है इनवार मिश्र धातु। बड़ा अजीब वर्ड है ये थोड़ा सा। इनवार का कोई आपका मिक्सचर है, एलॉय है, मिश्र धातु है, और उसका बनाया जाता है जिसमें जिंक और कॉपर का मिक्सचर होता है, ताकि उन पे थर्मल एक्सपेंशन का कोई इफेक्ट नहीं आता है, उसमें प्रसार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, हाँ, इस सिलेबस
फिजिक्स का कैसे पूरा हो पाएगा? तो बेटा हमने कहा, कब कहा आपको हम आपको सिलेबस पूरा करवाने वाले हैं? आप आज ही क्लास में आए हो, हमने कब कहा कि हम सिलेबस पूरा करवाने वाले हैं आपको, है कि नहीं है? हम सिलेबस वैकेंसी के हिसाब से नहीं करवाते बेटा, कि वैकेंसी आ गई, 2 महीने बच्चे हैं, लगा दो क्रैश कोर्स, है ना, 45 दिन 40 दिन कोर्स पूरा करवा दो, ऐसा नहीं है ना। हम एक सिस्टमेटिक वे को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम आपका 11th का पूरा करवाएंगे और 12th का लगभग 50% हो जाएगा। 12th का कंप्लीट होगा, आपकी नेवी की जो वैकेंसी आएगी ना जनवरी फरवरी तक, तब जाके, है कि नहीं है? हाँ, थोड़ा सब्र रखो, आराम से। मिश्र धातु का बनाया जाएगा, जिंक और कॉपर का। उसके बाद में एक मिक्सर का लॉ है, मिक्सर का एक नियम है, जिसके लिए मैं थोड़ा सा फटाफट आपको बता देता हूं। मिक्सर मतलब इसका एक न्यूमेरिकल आता है, उसको समझना आपको ध्यान से। न्यूमेरिकल बनता बहुत अच्छा न्यूमेरिकल, एग्जाम में भी पूछा गया है और आपको चैंपियनशिप में भी शायद वो सवाल आगे मिलेगा या मिल गया, मुझे याद नहीं, क्योंकि मैंने उस क्वेश्चन को रिव्यू किया था। ठीक है, ध्यान दीजिए। मिक्सर का मतलब है अलग अलग टेम्परेचर के दो आपने ऑब्जेक्ट लिए, सब्सटेंस लिए और उनको मिला दिया, और मिलाने के बाद में टेम्परेचर कितना होगा। देखिए, अलग अलग टेम्परेचर के कोई दो सब्सटेंस आपने लिए, आपस में उनको मिक्स कर दिया, मिला दिया, और उनके बीच में उष्मा का आदान प्रदान, हीट का ट्रांसफर होता है, और तब तक चलता रहता है जब तक उनका टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाए, उसमें साम्य में आ जाए। इस तापमान को मिक्सर का टेम्परेचर कहते हैं, मिश्रण का तापमान कहते हैं। बात इतनी सी है, इस प्रक्रिया के दौरान पदार्थ के द्वारा ली गई उष्मा दूसरे पदार्थ के द्वारा दी गई उष्मा, यानी जो हीट उसके द्वारा दी जा रही है, उसके बराबर होता है, और वही आपको ms डेल टी है ना। हाँ, ms डेल टी, ध्यान दीजिए, ms डेल टी, ये आपका m1s1, यहां पे m2s2 मिक्सर के लिए, यहां पे t1 पहले ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर m1 और S1, और इसका टेम्परेचर आपका, सॉरी, इसका टेम्परेचर आपका बेटा 1 सेकेंड, इसका टेम्परेचर आपका T1। ये दूसरा मिक्सर है, इसका मास M2 S2 और इसका टेम्परेचर T2। अब आपने इनको मिला दिया, ये मिक्सर बन गया है। तो ये मिक्सर का जो टेम्परेचर है वो है TM, वो टेम्परेचर इन दोनों का मिक्सर हो गया TM। तो फॉर्मूला क्या बन गया, M1S1 T माइनस T1। एक चीज और यहां पे दिखी होगी आपको कि T1 ग्रेटर देन आपका T2, मैं बता देता हूं। T1 ज्यादा होगा तो रिजल्टेंट उनके बीच में आएगा, तो T1 माइनस TM। यहां पे T2 कम था तो उससे ज्यादा TM, मिक्सर का टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो TM माइनस T2 होगा। तो ये फॉर्मूला एक बार याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में बहुत काम में आने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मिक्सर का टेम्परेचर निकालने का। मिक्सर का टेम्परेचर निकालने का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, अनअकैडमी ज्वाइन करना जरूरी है क्या? बेटा, अनअकैडमी पे जो टॉप है आपका, टॉप 2100 क्वेश्चन सीरीज है ना, उसी के लिए आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना है, अगर आप स्पेशल में पढ़ना चाहते हैं तो। और बाकी आप प्लस पे पढ़ना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन इसके लिए ज्वाइन करना है। मैं नहीं कह रहा, आपके कोई साथी लोग हो, आपके कोई भाई पढ़ रहे हो, है ना, आपके दोस्त पढ़ रहे हो, उनसे पूछ लेना कि कितना जरूरी है, वो बता देंगे आपको कितना जरूरी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। कल पार्ट 4 कराऊंगा थर्मल एक्सपेंशन का, और उसमें अपन बात करेंगे हीट ट्रांसफर की, इसके कुछ बेसिक लॉ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कल आपका थर्मल प्रॉपर्टीज फिनिश हो जाएगा। ठीक है, यस। और कल मैं आपको ऑर्डर भी बताऊंगा, यानी कोटि के बारे में भी बात करूंगा कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। अगर नए बच्चे आए तो फटाफट से एक बार क्लास को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को लाइक कर देना, और शेयर करने के लिए तो क्या ही बोलूं, वो तो आपने कर ही दी होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।